नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी किसे कहते हैं मैथ में? एडिटिव इनवर्स क्या है? जीरो होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो, वन। ठीक हो गया ना। आइडेंटिटी किसे बोलते हैं? यहाँ जीरो यहाँ वन को। अगर एडिटिव है उसकी आइडेंटिटी जीरो है, मल्टीप्लिकेटिव है तो उसकी आइडेंटिटी वन है। मोस्टली हर एक की आइडेंटिटी क्या होती है? यूनिक एक होती है। शनाख्त, आइडेंटिटी शनाख्त भी बोलते हैं। और इसको अगर वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो हर एक की आइडेंटिटी यूनिक यानी एक होती है। तो मैथमेटिकली इसका मीन भी क्या है? आइडेंटिटी मीन वन। ठीक है। We shall consider some fundamental identities used in trigonometry. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आइडेंटिटी रखती हैं खास, ठीक है, यूनिकनेस रखती हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक खास आइडेंटिटी रखती है। द की टू दिस बेसिक आइडेंटिटी इन द पाइथागोरस थ्योरम इज ज्योमेट्री। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। हाँ, ठीक है। यही डेफिनेशन उसने लिखी है। सम ऑफ द बेस एंड एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। The square of the length of the hypotenuse of the right triangle is equal to the sum of the square of the length of the other two sides. ठीक हो गया। The sum of the, according to the Pythagoras theorem, sum of the base and altitude, the square of the sum of base and altitude is equal to the square of hypotenuse। ठीक है ना। ये आप किसी भी वर्ड से अपने तरह लिख सकते हैं। ठीक है। ये पाइथागोरस की डेफिनेशन है ये वाली। इसको कोड कर लें यानी अंडरलाइन कर लें डेफिनेशन को। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट। कुछ फार्मूले हैं, फार्मूलों को पहले कोड कर देता हूं फिर मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। फार्मूला नंबर 1 है, आगे फिर फार्मूले आ गए। साइन स्क्वायर थीटा, पाइथागोरस के लिहाज से भी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द वन, आइडेंटिटी वन। फार्मूला नंबर 2, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equal to the secant square theta। फॉर्मूला नंबर 2, आइडेंटिटी वन, खास यूनिक। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3, वन प्लस cot square theta is equal to the cosecant square theta। ठीक है। अगर आपको कह दे वो प्रूव दैट, साबित करें या शो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to the वन। प्रूफ, आपने एक ट्राइंगल बनानी, एंगल थीटा बनाना, ए के सामने वाली साइड ए होती है, बी के सामने वाली साइड बी होती है और सी के सामने वाली साइड, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। और यही रखनी है, ये साइड चेंज नहीं होनी चाहिए, ए बी सी यही रखनी है। आप इसको ए नहीं कह सकते, इसको बी नहीं कह सकते, उसको सी नहीं कह सकते। अरेंजमेंट यही रखनी है, ए बी सी। ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या है?
according to the हाइपोटेनियस, यहाँ हाइपो का स्क्वायर, हाँ जी, हाइपो बेस या एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, अरेंज कर लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे, ठीक है। यहाँ ये क्या पड़ा हुआ है, वन, वन लाने के लिए हमें डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, वन इज इक्वल टू द ए ओवर सी का होल स्क्वायर, बी ओवर सी का, ए सी किसके बराबर आएगा, some people sign, some people have, बताएं people क्या है, ए और हैव सी, ए सी की जगह क्या आ जाएगा, ए सी की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अभी हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, करली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस कोस थीटा इज इक्वल टू द बी ओवर सी, एक ये आ गया हमारे पास, एक ये आ गया। अब इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं उसको, वन इज इक्वल टू द ए साइन, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, वन इज इक्वल टू द साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्रूफ, वो एंगल होता है उसका स्क्वायर, एंगल के लिहाज से होता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं बाय स्क्वायर होगा तो सिर्फ फंक्शन का स्क्वायर आएगा, थीटा का स्क्वायर तब भी आएगा जब थीटा की वैल्यू थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी दो थीटा होंगे हमारे, थीटा इंटू थीटा, तब ही थीटा स्क्वायर आएगा। जब होल स्क्वायर फंक्शन के साथ आएगा तब थीटा का स्क्वायर नहीं आएगा, तब फंक्शन पहले है, फंक्शन पहले या फिर एंगल है, ठीक हो गया, ये ऐसे आ गया। अब इसी तरह ही अगर हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी हो, यहाँ हम ए को डिवाइड करेंगे, जहां वन लेके आएंगे तो तब हमारे पास प्रूफ दूसरा हो जाएगा, फिर हम बी पे डिवाइड करेंगे तो प्रूफ दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास सी पे डिवाइड किया है ना, यहाँ हमारा चेंज कर देते हैं, मैं इसको ए पे डिवाइड कर देता हूं, ए पे डिवाइड किया तो हो जाएगा, यहाँ सी ओवर ए हो जाएगा, नेक्स्ट प्रूफ आ रहा है हमारे पास, और यहाँ हमारे पास वन हो जाएगा, इधर से पहचानो सी ओवर ए किसके बराबर था, ये कोट वाला आ गया, ए ओवर सी है ना साइन का, इसका फैमिली उल्ट क्या है, अब इसका उल्ट क्या हो जाएगा, कोसिकेन, ये हो जाएगा कोसिकेन थीटा इज इक्वल टू द सी ओवर ए। अब यहाँ हमें बी ओवर ए चाहिए, ये tan और कोट का फैमिली मेंबर बन गया जी। अब यहाँ हमारे पास tan किसके बराबर है, यहाँ वैल्यू फंक्शन साइड्स, परपेंडिकुलर बेस,
परपेंडिकुलर ए या बेस मेरे पास बी है। अगर इसका उल्ट फंक्शन कॉट किसके बराबर, वो बी ओवर ए मौजूद है हमारे पास। अब हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं, तो कोसिकेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। प्रूफ, हाँ प्रूफ देगा, ये देखें प्रूफ ही आपको ये देगा। प्रूफ नंबर 2, प्रूफ चेंज हो जाएगा ना हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कोसिकेन स्क्वायर थीटा। ये शफल हो सकती है एक दूसरे से, ये चीजें याद रखिएगा। तो कभी कहेगा साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर थीटा, ये शफल कर दिया उसे। जी जी, हाँ हाँ हाँ, वो देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ऐसे भी है, ये भी प्रूव हो गया। अरेंजमेंट इक्वल सेम, ये इक्वल है ना, इसके अरेंजमेंट आगे पीछे कोई इश्यू नहीं है। तब भी ठीक नहीं, तब भी ठीक, अरेंजमेंट जब दुरुस्त कर दी तब भी क्यों गलत होगा। ये आ गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने बी पे डिवाइड करके देखते हैं। पहले सी पे किया, ए पे किया, बी पे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा सी ओवर बी, यहाँ हो जाएगा ए ओवर बी, और यहाँ हमारे पास बी ओवर बी कट के 1 हो। अब यहाँ हमारे पास ये साइन वाला यूज नहीं हो रहा, साइन वाला रेज हो जाएगा। देखिए साइन वाला बन ही नहीं रहा, कोस वाला बन रहा है, सी और बी है हमारे पास, कोस वाला बन रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू द सेक। बेटा पहले साइड से बता दो। अब यहाँ सेक है, सी ओवर ए ओवर बी किसके बराबर है, ए ओवर बी किसके बराबर है, बी ओवर ए, है ना। ए ओवर बी किसके बराबर है, बी ओवर ए। ये लिखा हुआ है और ये बता नहीं रहा, ये जरूरत नहीं है यहाँ तो। सी ओवर बी की जगह आएगा सीकेन, और ए ओवर बी की जगह आएगा टेन +1। ये हो गया सीकेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू द टेन स्क्वायर थीटा +1। और वहां प्रूव्ड भी ऐसे देगा थर्ड वाला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द सीकेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 प्रूव हो गए हमारे पास। इफ थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, आल फंक्शन इज पॉजिटिव, आल सिल्वर टिन कॉपर, आल सिल्वर टिन कॉपर। मैंने बताया था यहाँ तमाम फंक्शन पॉजिटिव होंगे,
यहाँ साइन और उसके मेंबर पॉजिटिव होंगे, यहाँ टिन और उसके मेंबर पॉजिटिव होंगे, यहाँ कॉस और उसके मेंबर पॉजिटिव। बकिया इसमें 4 नेगेटिव होंगे, बकिया इसमें 4 नेगेटिव होंगे, बकिया इसमें 4 नेगेटिव होंगे। ठीक हो गया? नहीं, फॉर्मुलेशन ये याद रखिएगा, टेन को छोड़े। आर सिल्वर टिन कॉपर, ठीक है ना? आर सिल्वर टिन कॉपर तीन थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, चौथे में नहीं आता है। ठीक है ना? हमें वो लगता है कि वो साइन कोस ज्यादा पहले है, वो इस वजह से। वो कहता है इफ थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब तमाम फंक्शन पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बकिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है हमें। एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, if theta in first quadrant then find, अगर आपको अकेला भी कह सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ, वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अकेला ये कह सकता है फाइंड द कॉट, फाइंड कॉट थीटा, अकेले के लिए भी कह सकता है। जी, ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है तो हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ठीक है? तो ट्रायंगल आ गई हमारे पास, ये यहाँ क्या आया थीटा, ये आएगा ए, ये बी, ये सी। ए के सामने ए, यही रेंज होनी चाहिए, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने बी। उसने जो दिया उसको चेंज नहीं करना, उसने जो सी साइड दिया, अगर फिगर बना के दिया आपको, कोई साइड बना के दी, लिख के दे दिया उसने साइड से। अभी आपके सामने चलते हैं, गिवन क्या है पहला पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू द 2 by some people have, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ए, ए कहाँ है बेटा, वहां क्वेश्चन में क्या है, 2 हैव, बी कहाँ है, बी क्या है बेटा, ये बी भी 3 है बेटा, सवाल ये है, सवाल ये आया हुआ है आपके पास, तो कहां से लेनी है अभी, लेट कर सकते हैं ना, है फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है क्या, बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द, जी जी, वो भी तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका वो, वहाँ कॉम्प्लिकेशन वहाँ फंस जाओगे। अभी तुमने एक हिंट दी है, उसमें 2-3 हिंट है, कॉस फंक्शन लेना पड़ेगा, साइन, फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा, उनके एंगल्स को काटना पड़ेगा, फिर हमारे पास बीच है, यहाँ हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, इजीली इससे हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू द बी स्क्वायर। अब वैल्यू लगवाएं जी, सी की 3 का स्क्वायर, 9
बी स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ले लें, बी इज इक्वल टू द 2.5 नहीं आएगा, इसका यही रहने दें, 2.5 नहीं आएगा, 2.141 ऐसे समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है ना। स्क्वायर है ये, 2.5 हाफ नहीं होता, डिवाइड नहीं हो रहा है। ये आ गई हमारे पास बी। इधर आपने नेक्स्ट कलर चेंज करके लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू द अननोन थी ना, फाइंड कर ली। असल क्या फाइंड करना है, कितने होते हैं, 6 होते हैं, एक तो गिवन है, 5 निकालने हमें, मैंने इसलिए कहा है तो वो एक पूछ ले या दो पूछ ले। If theta lie in the first quarter, then find cot theta. छह के छह निकालने पड़ते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछेगा, ऐसा सवाल लॉन्ग में नहीं आता इस तरह का, लंबे की बात नहीं है, इतना आसान सवाल भी नहीं पूछते, ठीक है ना। अकेला ये कह देगा कॉट थीटा, सिकेंड थीटा, कोई भी और कह दे, कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ भी कह देगा आपको। हमारे पास साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा गिवन है यहाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू द 2/3, इसका रिलेटिव फंक्शन कौन सा है, कोसिकेंड थीटा 3 जी, इजीली हो गया ना सामने उसके। अब यहाँ बताएं मुझे कॉस थीटा क्या आएगा, कर्ली ब्राउन हेयर, हाँ जी, इसका सीकेंड क्या आ जाएगा, आप बताएं, 10, अब ये क्या आ जाएगा कॉट, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस 1 2, इनमें से एक भी कहना है उसने फाइंड करे तो आपको फाइंड करना पड़ना है, ठीक होगी ना, वो ऐसे नहीं कहेगा, वो एक ही कहेगा शॉर्ट में, 10 निकाल ले, कोई मसला नहीं, इस तरह के सवालों में आप 10 भी निकाल लें, कोई इशू नहीं, बट आपने उसको सर्कल वो करना है, डिमांड जो हंसी है, ऐसे इतना ही सारों का फाइंड करना पड़ेगा। अब ये देखें सेकंड पार्ट में, आप देखें सारों का इतना तो कंपलसरी है, इतना यहां तक आपको कंपलसरी है, यहां चेंज होती रहेगी वैल्यू। अब हमारे पास आ जाता है जी सेकंड पार्ट में, क्या कहता है जी, cos थीटा 3/4। अब मुझे बताएं यहाँ क्या क्या बन जाएगा, बेस है 3, हाइपोटेनियस है 4, ए पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें, है ना। अब यहाँ हमारे पास -b² हो जाएगा और यहाँ a² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ a रह जाएगा और b हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू a का स्क्वायर, क्या आया 7, जी बेटा, √7। अब यहाँ सारों के वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 यही रहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये वाली फिगर के मुताबिक आपने लिखवाने, लिखवाएं जी, साइंस ही लिखवाएं, √7/4, शाबाश जी, 3/4, ये तो गिवन भी है हमारे पास, आगे जी,
tan 1/2। थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू द 1/2। जी वैल्यू पुट करवाए मेरे से। ए की 1 है, बी की 2 है, सी ही फाइंड करना है, तो ये पहले से ही अरेंज हुआ पड़ा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 5, तो यहाँ आ जाएगा √5। नहीं, √5, 1/√5, 1/√5, √5 बाय 2/√5, 5 बाय नीचे 1 नहीं भी लिखता, कोई इशू नहीं, लिख भी दिया, कोई मसला नहीं, इसने आगे रिजॉल्व करने का नहीं कहा। सेकंड 3 4 पार्ट है हमारे पास। सेकंड 3, अब मुझे बताएं यहाँ सेकंड क्या आया, 3 के बराबर। कॉस किसके बराबर आएगा, जब उल्ट फंक्शन दिया उसका पहले सीधा फंक्शन फाइंड कर लेना, 1/3 आ जाएगा, 1/3 करली ब्राउन हेयर। मुझे बताया अब किस किस की क्या क्या वैल्यू आएगी। बेस 1 आ गई, फाइंड ये करना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर। सी हमारे पास 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर, 9 - 1 8 इज इक्वल टू द ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू द √a, 2 √2 आएगा, कैलकुलेटर पे लेंगे इसको, ठीक है, 2 √2 आएगा। अब लिखवा दें, 2 √2 बाय 3 बाय, ये हो गया, tan का बताएं, 2/√2/1 आगे 1 पीछे 1 लगा भी दें तब भी कोई इशू नहीं लगाते कोई इशू। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल टू द √3 इसको लिखते हैं √3/√2, ठीक है, अलग अलग लिखना है। यहाँ हमारे पास ये क्या है, cot √3/√2/√3। अब इसमें वैल्यू पुट करवा, परपेंडिकुलर आ गया √2, फाइंड क्या करना है, सी स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर √3। ये तीसरा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर 5 आएगा।
जी, ये आ जाएगा हमारे पास नहीं लिखा, कोई इशू नहीं है। वो वाले सवाल में जिसकी लेंथ बहुत छोटी हो, उसको बढ़ाने के लिए एक आधी लाइन हमें इजाफा कर देंगे। Some people under root 2 over under root 5 under root 5 over under root 2 under root 3 over under root 5 under root 3 यार। ठीक हो गया ना, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1।